जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्जिमान में नदीम भुट्टो, इशफाक लगारी, मनाहिल मजीद, एजाज खान और दीगर शामिल हैं। नैब के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर समाअत। वकील फारूक नाइक ने कहा कि आर्टिकल 4 के तहत आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि पार्थेनॉन कंपनी सिर्फ कर्ज लेने के लिए नमूदार हुई, अपना ऑफिस भी मौजूद नहीं। पार्क लेन के दफ्तर का एड्रेस दे रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को देखेंगे कंपनी असल थी या नहीं। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर हर सूरत पेश होने का हुक्म। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने 6 अगस्त को शहबाज शरीफ को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। उधर तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा। काबीना की निजकारी कमेटी में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस के समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को नोटिस जारी कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी। 1 हफ्ते में जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सलामती, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईद उल अज़हा पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दाम पर गौर होगा। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQM भी सरापा एहतजाज। आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। उधर नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कराची में के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का मुआयना करेगी। पावर प्लांट्स की सलाहियत और ईंधन की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मरम्मत के नाम पर बंद किए गए पावर प्लांट्स की वजूहात जांची जाएंगी। दो 2008 में PP हुकूमत की वफाकी काबीना ने गैस लोड मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। बिलावल उस वक्त अपने खिलौनों से खेलते थे। वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट। मजीद कहा, उस वक्त वफाकी काबीना बिलावल के वालिद के कंट्रोल में थी। अदालत आरिफ नकवी की किस्मत का फैसला करेगी। उनकी अमन एम्बुलेंस जिंदगियां बचाने का काम करती है। सिंध में बल्दियाती नुमाइंदों को फारिग करने की समरी दोबारा तैयार। सूबाई हुकूमत ने मुतबादिल सेटअप की तैयारी शुरू कर दी। यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटी, टाउन कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अवामी नुमाइंदगान की जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात होंगे। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां। इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर में दूध 94 के बजाय 120 रुपए लीटर फरोख्त। दही की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। दही के निर्ख 160 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो हो गए। बहरीन की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। बहरीन के हुक्काम ने सिविल एविएशन को 3 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिख दिया। कहा 5 पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लाइसेंस की भी तस्दीक की जाए।
PIA का इराक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए ईद उल अजहा से कबल 3 खुसूसी परवाजें चलाने का फैसला। 21 जुलाई को इराकी सूबा कुर्दिस्तान के अरबुल शहर से खुसूसी परवाज इस्लामाबाद के लिए दस्तयाब होगी। 22 और 28 जुलाई को बगदाद से 2 परवाजें इस्लामाबाद के लिए चलेंगी। ईद उल अज़हा पर लाहौर में 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। मवेशी मंडियां ईद से 15 रोज कब्ल लगाई जाएंगी। SOPs जारी, जानवरों को हाथ लगाने के लिए दस्ताने पहनना लाजिम। मवेशियों के बाड़े मुनासिब फासले पर बनाए जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज कौमी क्रिकेट टीम डर्बीशायर में मौजूद। खिलाड़ी आज आराम करेंगे। कौमी टीम 17 से 20 जुलाई और 24 से 27 जुलाई के दौरान 2 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगी। स्पेनिश फुटबॉल लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबले। ला लीगा में रियल मैड्रिड ग्रेनाडा को हराकर टाइटल से 1 फतह की दूरी पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड और साउथहैम्पटन में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। कमिश्नर कराची दूध फरोशों के सामने भी बेबस नजर आते हैं। शहर भर में दूध फरोश आज भी मनमानी कीमतों पर ही दूध फरोख्त करने में मसरूफ हैं और 1 लीटर दूध पर 26 रुपए इजाफी कमा रहे हैं। कमिश्नर के मुकर्रर करदा निर्ख 94 रुपए लीटर है, जबकि 120 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। दही की कीमत भी 160 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए किलो कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा, कमिश्नर कराची भी इन मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, शहर कायद में दूध की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। डेयरी फार्मर्स की जानिब से मनमाने निर्खों पर जो है वो दूध की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। 2 माह कबल भी दूध की कीमत में इजाफा कर दिया गया था और अब अजनास की कीमतों में इजाफे को जवाज़ बनाते हुए दूध की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया है 10 रुपये का, और टोटल 26 रुपये का जो है वो इजाफा किया गया है सरकारी निर्ख के मुकाबले। इस वक्त शहर कायद में दूध 120 रुपये किलो हो चुका है, लेकिन ज़िले इंतजामिया की जानिब से दूध फरोशों के खिलाफ, डेयरी फार्मर्स के खिलाफ खास तौर पे कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से शहरियों को जो है काफ़ी ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ा है। महंगाई की वजह से पहले ही शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे में लाजमी दूध जो है वो भी महंगा होने से शहरी जो है काफ़ी गम गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है उसका मौसर निज़ाम बनाए और सिर्फ ऐलानात के बजाय एक्टिविटीज़ और एक्शन करते हुए भी नज़र आए, ताकि शहरियों को हकीकी मायनों में कुछ रिलीफ मिल सके। साथ ही साथ उन डेयरी फार्मर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है जो मनमाने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं और शहरियों को जो है महंगाई के अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। जी, शिराज अहमद हमें आगाह कर रहे थे। शिराज, आपका शुक्रिया। तारीखी शहर बहावलपुर के तारीखी चिड़ियाघर में पहली बार नायाब परिंदों की अफजाइश के लिए हैचरी मशीन लगा दी गई है, जो एक वक्त में 500 अंडों से बच्चे निकाल सकती है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद अवान से। अमजद, बताइएगा, पहले जो परिंदे अंडे दे रहे थे उनकी ब्रीडिंग कहाँ से हो रही थी और अब क्या फ़ायदा हासिल होगा? आज बिल्कुल 1942 में बहावलपुर के अंदर एक खूबसूरत चिड़ियाघर बनाया गया था, लेकिन यहाँ से जो परिंदों के एग्स थे वो शहर से बाहर दूसरे हैचरी सेंटर्स के ऊपर ले जाकर वहाँ पर इनकी ब्रीडिंग की जाती थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, तारीख में पहली बार बहावलपुर चिड़ियाघर के अंदर हैचरी मशीन यहाँ पर लगा दी गई है। अब यहाँ पर जो है तमाम जितने भी नायाब परिंदे हैं उनके ब्रीडिंग यहाँ पर होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वेटनरी ऑफिसर तारिक, उनसे बात करते हैं कि कितने एग्स जो हैं वो एक वक्त के अंदर जो है ब्रीडिंग हो सकते हैं और क्या ये तजर्बा कामयाब है यहाँ पर? पहली खेप हम 200 प्लस की निकाल चुके हैं इस मशीन से। 528 अंडा रखने की इसकी कैपेसिटी है और इंशाल्लाह अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम पंजाब गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे।
जी इंशाल्लाह। बिल्कुल, इनका कहना है कि नायाब परिंदों की जो हैचरी अब यहाँ पर होगी, जिसमें मोर हैं, सुरखाब हैं और दूसरे नायाब परिंदे हैं। लेकिन इससे पहले जो था यहाँ से अंडे बाहर भेजे जाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती थी। अगर 500 एग्स बाहर दिए गए तो उनमें से सिर्फ 100 बच्चे जो है यहाँ पर वापस जो है यहाँ भिजवाए जाते थे। इस तरीके से अब ये करप्शन का सिलसिला भी जो है वो बंद हो जाएगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है इस गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा।